हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है रीयूनियन। अगर आप सोचते हो बार बार कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं कि नहीं, क्या उनके माइंड में ज़रा सा भी ये थॉट क्रॉस होता है कि उनको आपकी लाइफ में वापस आ जाना चाहिए या नहीं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। कहा जाता है कि जब भी हमने किसी से बहुत शिद्दत से प्यार किया होता है या हमें वो प्यार मिला होता है तो हमारा ख्याल उनकी तरफ अपने आप खींचा चला जाता है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ इस वक्त आपको लेके कैसी है? क्या वो कमबैक के बारे में सोचते हैं या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप के ऊपर से होप उठा देनी चाहिए? ये रीडिंग आपको उसके लिए बहुत अच्छी क्लैरिटी दे सकता है। दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस, इट इज़ कलेक्टिव एंड इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Now let's start with the reading. Take a deep breath and take your person's name. Holy Spirit, please guide us. 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 One more clarity card. Holy Spirit, please guide us. सबसे ज़्यादा जो चीज़ उभर के आ रही है इस रीडिंग में वो है आपकी इमोशनल टर्मोइल। जो भी आपने इन पर्सन को जाने देने के बाद देखा है, फील किया है या इमोशनल लेवल पे आप जूझ रहे थे, उसका पेन इन कार्ड्स के द्वारा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने ना बहुत ज़्यादा हासिल किया है अपने पीस को वापस क्रिएट करने के लिए। जब आप दोनों साथ थे तब आपके पर्सन आपकी पीस एंड हार्मनी होते थे। अब उनके जाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि आप अपने रूटीन को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप बहुत मुश्किल से इस स्टेज पे पहुँचे हो कि जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आप इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि आप अपने आप को संभाल लोगे। यहाँ पे मुझे कहीं पर भी बेगिंग की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। आप झुकना नहीं चाहते हो, फिर भी आपने दरवाज़े बंद नहीं किए हैं अपने पर्सन के लिए। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप आज भी चाहते हो कि अगर वो आएँगे अपनी इच्छा से एंड अपने विल से आपकी तरफ, तो आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे। बट आपने भी ये ठान रखा है कि आप उनके पीछे भी नहीं जाओगे। तो आप दोनों की जो तारें हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड दिखाई दे रही हैं इस वक़्त। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफ़िनेटली यहाँ पे सोलमेट एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप और आपके पर्सन डिवाइन कनेक्शन में हैं, सोल पर्पस आप दोनों का सेम है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों का मिलना इसलिए हुआ था क्योंकि आप दोनों के बीच में ना एक बहुत कंफर्ट ज़ोन की फीलिंग थी, एक अट्रैक्शन की फीलिंग थी एंड आपको ऐसा लगता था कि आपको अपने बेटर हाफ़ मिल चुके हैं। मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि इस वक्त आपके जो पर्सन है वो एक विड्रॉल की एनर्जी में है, बिल्कुल मुँह से गए हैं। जब से आपसे दूर गए हैं उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद इनके संग किसी प्रकार का इनजस्टिस हुआ है एंड उनको ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ आप दोनों के बीच में वो डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड था, यूनिवर्स का हाथ था इसमें। ना उनकी गलती थी, ना आपकी गलती थी, ना वो आपके ऊपर ब्लेम डालना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सरेंडर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी वो आपके पर्सन को लेके ये आई थी कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। बहुत से केसेस में मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया में नहीं लेके जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते हैं, या अगर आप इन्वॉल्व हुई होंगी तो उन्होंने अचानक से डिसाइड कर लिया कि आपको अपनी लाइफ से बाहर करना है, आपको ब्लॉक करना है, क्योंकि उनको आपके अंदर
इमेच्योरिटी की एनर्जी दिखाई देती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो आपके जो पर्सन है ना, एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं। उनके दिल और दिमाग के बीच में एक जंग है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो डिनाई करना चाहते हैं कि उनकी वजह से ये सब हुआ। वो डिनाई करना चाहते हैं कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लेम ना आए कि मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब करी है या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। तो आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप से आँख मूंदना चाहते हैं एंड किसी भी प्रकार का वार नहीं झेलना चाहते हैं। इनको सबसे पहले तो ये डर लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ वापस आएँगे, तो आप उनको बहुत सुनाने वाले हो। आप इनको खरी-खोटी कहोगे तो इनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, इनकी जो ईगो है, उस पे बात आ जाएगी। तो मन में इच्छा है वापस आने की, बट सबसे ज़्यादा इनके अंदर वो फ़ियर भी है कि मतलब मैं वापस जाऊँगा तो मुझे पता नहीं क्या-क्या झेलना पड़ सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि ना इस रिलेशनशिप की सच्चाई उनके सामने आ गई है, सब कुछ एक्सपोज़ हो चुका है। आप कुछ और थे एंड बाद में जाके रिलेशनशिप में आप कुछ और बन गए। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है, उनको ऐसा लगता है कि ना इनके पास एक अचानक से टू मच इन्फॉर्मेशन आ गई है एंड इस इन्फॉर्मेशन को ये डील नहीं कर पा रहे हैं कि अरे मेरा पर्सन तो ऐसा था, वैसा था। तो वो हो जाता है कि अंगूर खाने के बाद पता चला कि अंगूर ने खट्टा स्वाद दिखा दिया। तो अब यही सिचुएशन आपके पर्सन की आ चुकी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के जो वॉर है दिल और दिमाग के बीच में ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस है इनके लिए। मन कहता है कि शायद मैं मौका दूँ। ये सोच रहे होते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वापस सब कुछ फ़िक्स कर पाऊँ? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप जो पहले था वैसा बन जाए? यहाँ पे मुझे डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर जी रहे हैं। उनको बहुत सी ऐसी यादें आती हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप की हाइलाइट्स थी। किसी बात पे बहुत ज़ोर से जब आप हँसे थे, या आपने इनकी टाँग खिंचाई करी थी, या आपने कुछ इनके लिए बहुत स्वीट सी कॉम्प्लीमेंट या बहुत स्वीट सा गिफ्ट दिया था, या आपके पर्सन ने आपके लिए कुछ रोमांटिक किया था। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनके अंदर मुझे आज भी दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको अब जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में था, जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में था, एक वो कम्फ़र्ट ज़ोन का, उनको वो नहीं चाहिए। अगर ये वापस आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सेम सेम वही मिस्टेक्स रिपीट होंगी। तो बहुत ज़्यादा फ़ियर है आपके पर्सन के अंदर कि अगर मैं वापस आया तो हम जैसे झगड़ते थे, जितना मैंने ट्रॉमा झेला है, क्योंकि उनके माइंड में इन्होंने बहुत तूफ़ान झेले हैं आपके साथ। तो उनको ये लगता है कि मुझे वो ट्रॉमा वापस से फेस नहीं करना है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है, थोड़ा-सा कूल डाउन की एनर्जी है, क्योंकि अभी वो हर एक चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप आज उनको रीच आउट करते हो, आप उनसे बात करते हो कि मुझे क्लैरिटी दो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ कि मूव ऑन कर जाऊँ, तो आपके पर्सन बिल्कुल ही विथड्रॉ हो जाएँगे, पीछे हटने की एनर्जी में आ जाएँगे। तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ना आप दोनों के पास कुछ ऐसे मौके आए थे जिसको आप दोनों ने गवा दिया। सही समय पे रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जा सकता था बट नहीं गया, क्योंकि आपने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आपने कुछ कह दिया, आपने उनको कुछ सुना दिया। इस वजह से आपके जो पर्सन है वो थोड़ा-सा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना, वो स्टिंगीनेस की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप मतलब ज़िम्मेदारियाँ, रिलेशनशिप मतलब खर्चे, रिलेशनशिप मतलब सामने वाले की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना। तो वो बहुत ज़्यादा ना, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रेशराइज़िंग है। तो इस वजह से उनको लगता है कि अगर मैं वापस जाऊँगा तो फिर वही सवाल-जवाब की लड़ियाँ शुरू हो जाएँगी एंड मुझे आंसर्स देने पड़ेंगे, तो मैं क्यों इतना प्रेशर झेलूँ? तो कहीं न कहीं ये खुद को ये कन्विंस करना चाह रहे हैं कि मुझे वापस नहीं जाना है, क्योंकि जो भी मेरा पार्टनर मुझसे एक्सपेक्ट करता है उसका प्रेशर मैं झेल नहीं सकता। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों की रिलेशनशिप में ना बहुत चेंजेस आए एंड आने वाले समय में भी बहुत चेंजेस आएँगे। यहाँ पे आपके अंदर खुद स्पिरिचुअल लेवल पे कितने चेंजेस हो चुके हैं आपके पार्टनर के जाने के बाद। दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो डेफ़िनेटली आपने बहुत
स्ट्रेस देखा है, आपने बिट्रेयल देखा है, जैसे कि किसी इंसान ने ना बैक पे आपके खंजर भोंक डाला हो, इस तरीके का फिज़िकल पेन आपको महसूस होता था। एंड अब आपको ऐसा लगता था कि इसके आगे तो मैं पता नहीं वेदर सर्वाइव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। एंड अब आने वाले समय में आप बस सर्वाइव करोगे भी, आप हील भी करोगे और अपनी इम्प्रूवमेंट पे वर्क करते दिखाई दे रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप ने ना आपको सबक सिखा दिया हो, जैसे आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि रियल दुनिया कैसी है। मेरे पार्टनर ने मेरे संग किस तरीके से छल किया या उनकी जो कमियाँ थी, उसकी वजह से मैंने कितना कुछ झेला, मैंने कितने साल गँवा दिए, मैंने कितनी रातें इनको याद करते-करते बिताई हैं। तो हर एक चीज़ का आप अब हिसाब रखते हो। एंड अब कोई आपकी लाइफ में अगर आता है या ये भी अगर वापस आना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि आप उस इमोशनल लेवल पे अपने दिल से फैसला नहीं लेना चाहोगे, आप मेंटल लेवल पे देना चाहोगे। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ। करंट एनर्जीज़ में आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है एंड वो ना खुद को बिज़ी रखना चाहते हैं, काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो आपको याद तो बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड ये कोई ऐसा नहीं है पासिंग थॉट कि मतलब यारों दोस्तों में बात हो रही है एंड आपका नाम निकल आया तो आपके बारे में कोई बात हो गई, या चलो कोई गाना सुन लिया, आपकी अचानक से याद आ गई, फिर अपने काम में बिज़ी हो गए। बट यहाँ पे एक्चुअल ट्रॉमा, एक्चुअल मिसिंग नॉस्टैल्जिया की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। तो आपके जो पर्सन है ना वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं एंड बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो उन्होंने आज भी संजोए रखी हैं। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है दूसरे लोगों का। तो ये डेफ़िनेटली कोई पार्टनर नहीं है, बट इनका जो सोशल सर्कल है, इनकी फैमिली है, उसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इनको लगता है कि वापस आना अब मुमकिन नहीं है। एंड हम दोनों का रिलेशनशिप अब पहले जैसा तो हो नहीं पाएगा। अगर हो ही नहीं सकता है तो क्या फ़ायदा मैं वापस रीच आउट करूँ। तो इस जंग से जूझते हुए मुझे आपके पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टक अप फ़ील करते हैं, क्योंकि उनका जो फ़ियर है ना कि मतलब जो हम दोनों के बीच में हुआ वो वापस रिपीट होगा। तो आपसे ये शिकायत है इनकी सबसे ज़्यादा कि तुमने जो भी मेरे संग किया अब वापस तुम वो ही करोगी, तो मैं क्यों वापस से तूफ़ान के अंदर चल के आऊँ, मैं क्यों बवंडर को झेलूँ। तो इस वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपके जो पर्सन है ना वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जा रहे हैं। इवन तो इस वक्त वो ऐसे फेज़ में है कि हर एक पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप क्या था, क्या हो सकता था एंड हमने क्या क्या खो दिया। बट डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अब एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे आगे बढ़ जाना ही बेहतर रहेगा। जस्ट 1 सेकंड गाइस, आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। कि इस वक्त एक रिलीज़ की एनर्जी है। इनके अंदर जो भी पेन है वो उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं। एंड ये ना थोड़े से थक गए हैं। इनको ऐसा लगने लगा है कि मैं कितना सोच रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी मेमोरीज़ हों, बुरी मेमोरीज़ हो, हर एक चीज़ को बार बार अपने माइंड पे रिप्ले करते जा रहा हूँ। तो एक थकान की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में इन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ये ज़्यादा इसी बारे में सोच रहे हैं कि इनके अनकॉन्शियसली तो इनके दिमाग में ये है ही कि अगर मैं वापस आता हूँ तो जो भी केओस था हमारी लाइफ में वो वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़ इनके दिमाग में ये आ रही है कि इस रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी को कौन सँभालेगा, झुक के सामने से जाएगा कौन, खरी खोटी सुनेगा कौन। तो दिल की सुनने से बेहतर ये इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने दिमाग की सुननी चाहिए। देखते हैं इनके और ऐसे कौन से कन्फेशंस हैं जो आपको नहीं पता हैं। कार्ड्स प्लीज़ हमको बताइए। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ माय डियर कार्ड्स, होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। आपके पर्सन ने ना
एक डिसीजन ले लिया है। उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपनी लाइफ में ना एक नया कनेक्शन चाहता हूँ। मैं वापस से वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, वही झगड़े, वही ताने मैं नहीं सुन सकता हूँ। एंड आपके पर्सन इस वक्त मेंटली रेडी हैं किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में आने देने के लिए। इस वक्त उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन नहीं आया है, बट डेफ़िनेटली वो मौका देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ उनके अंदर एक इमेच्योरिटी थी, वो रेडी नहीं थे, एंड जो भी हुआ इमोशनल लेवल पे हो गया। एंड इन्होंने रिलेशनशिप के प्रैक्टिकल मैटर्स के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी गलतियाँ हुई हैं कहीं ना कहीं उसमें इनका हाथ है। इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशंस ही ऐसी हैं, यूनिवर्स ने ऐसी स्थिति में लाके मुझे और उसको खड़ा कर दिया कि हमको अलग होना ही पड़ा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है ना इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपके अंदर की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, अपनी सिचुएशन की ब्लॉकेजेस देख रहे हैं। तो जिस इंसान ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि मुझे सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर ही ध्यान देना है, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत होनी चाहिए इन चीज़ों को हैंडल करने की, ये वो नहीं सोच रहे हैं। इस वक्त इनको बस वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत लंबी लिस्ट है कि क्यों वापस नहीं आना चाहिए। तो इन्होंने लिटरली अपने माइंड में लिस्ट बना रखी है गिनतियाँ कर कर के। एंड इन्होंने ये डिसाइड ही कर लिया है कि इस रिलेशनशिप को ये सैबोटाज करेंगे। ये अगर वापस आ भी गए, आप दोनों के बीच में जो बेस मुद्दे होते थे वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना कहीं न कहीं एक पावर हंग्री एनर्जी में है। उनको ऐसा लगता है कि आप जब उनके लिए तड़प रही होते हो, आप जब उनको चेज़ कर रहे होते हो, तो इनको एक ना सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ फ़ील होता है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही सही था या सही थी, इसीलिए तो सामने वाला इंसान इतना स्ट्रगल कर रहा है मुझे लेट गो करने के लिए। ये जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है इनकी एंड नार्सिसिस्टिक एनर्जी है, वो इनको बेहतर फ़ील कराती है आपको पेन में देख के। इस वजह से उनको लगता है कि इनको आपको पनिश करने की ज़रूरत है, एंड इसलिए ये वापस कमबैक नहीं करना चाहते हैं कि अपने आप को इस तरीके से ये सांत्वना दे रहे हैं कि रिलेशनशिप में मैं ट्रैप था एंड मैं सांस नहीं ले पाता था। अब जब से मुझे ब्रेकअप मिला है तो मुझे समय मिला है अपनी ज़िंदगी के अधूरे मुद्दों को कंप्लीट करने का, अपने करियर पे फोकस करने का, पैसा कमाने पे फोकस करने का। तो अपने आप को बार-बार ये कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं कि अब मैं अपनी लाइफ पे फ़ोकस कर सकता हूँ, क्योंकि आप उनकी लाइफ में आड़े आ रहे थे। ये बात आपको थोड़ी कड़वी रख सकती है, बट ये इनके करंट एनर्जीज़ के थॉट्स हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनसे कोई भी सवाल जवाब पूछा वापस से कनेक्ट करने के बाद, तो आपके पर्सन आपको यही कहेंगे कि उस वक़्त जो भी हम दोनों के बीच में हुआ, तो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर पाया तुम्हारी, क्योंकि तुम जो भी कर रहे थे उस वजह से हमारे बीच में इतना अप्स एंड डाउन्स हुए। एंड इनका जो माइंड है वो इस वक्त ऐसा है कि इनको लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम तड़पो, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करो। तो अपने आप को ये बिल्कुल क्लीन शिट ब्लेम फ्री रखना चाहते हैं। अगर आपने इनसे कनेक्ट किया तो ये आपको यही कहेंगे कि जो भी किया तुमने, तुम अपनी इच्छा से कर रहे थे, तुम कोई बच्चे थोड़ी ना थे, मैंने तुमको ज़ोर ज़बरदस्ती की क्या कभी? तो ये सवाल आपके सामने ये फेस करके रख देंगे, एंड ये चीज़ आपको थोड़ी सी पेनफुल महसूस हो सकती है। तो जिस पर्सन ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि शायद मैं किसी और को अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा, शायद मैं किसी और को अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा, तो फिर वो आपकी तरफ मुड़ते हुए क्यों आएंगे? तो कहीं ना कहीं इस रियूनियन में बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन ही इस रिलेशनशिप के सबसे बड़ी ब्लॉकेज बने हुए हैं। इनकी नेगेटिव थिंकिंग ही सबसे बड़ी ब्लॉकेज हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं जहाँ पे ट्रू लव आता है तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, वहाँ पे तो सिर्फ अपना पार्टनर दिखता है। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है उनका फोकस फुल ऑन ब्लॉकेजेस पे ही दिखाई दे रहा है। तो आई जस्ट होप कि जिस राह पे आप चल पड़े हो, जितना आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, हीलिंग पे हो, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि आप इनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बट आप खुश हो एंड आप आगे बढ़ने की राह पे हो, तो मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि ईश्वर आपकी लाइफ में न्यू डोर्स खोलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इमोशनल लेवल पे बहुत न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपके अंदर।
आई होप कि आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में रहें, हीलिंग की एनर्जी में रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।